बछवाड़ा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह लोजपा नेता विनय सिंह के साथ राष्ट्र संवाद का खास बातचीत में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। महामारी में सब लोगों से मेरा निवेदन यही होगा, जो अपने सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ताकि ये कोरोना का जो महामारी है इससे सारे हमारे जितने लोग हैं बछवाड़ा विधानसभा के जो भी हमारे लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये भगवान से, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। सर, 2020 विधानसभा चुनाव का तैयारी सभी पार्टी अपने अपने स्तर से कर रही है। वहीं बछवाड़ा विधानसभा में आप भी पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, आपका क्या यहाँ पे चल रहा है? भी तैयारी में है, फुल तैयारी में है। हम भी सारे कार्यकर्ता अपने जितने कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और जो भी तैयारी होगी हम लोग एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं अभी पंचायत स्तर पे, और करके हम लोग आपस में बैठ के निर्णय करेंगे जो आगे का क्या प्रोग्राम होगा, हम लोग कैसे कैसे अपने लोगों से नज़दीक लाएंगे और कैसे कैसे क्या करना है, सारी बातों पर विचार होगी। पिछले बार तो सर आप निर्दलीय से चुनाव लड़े थे, क्या इस बार क्या लगता है? नहीं, पिछले बार जो भी घटना घटी उसमें हम खुद दुखी है। बस ये वोट हुआ जिन्हें भावावेश में हमसे कुछ गलती हो गई, क्योंकि कहीं टेक्निकल क्या प्रॉब्लम था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने कुछ कारण रहा होगा जो हम नहीं समझ पाए, जिसके चलते हमको टिकट नहीं मिला। तो इसमें हम कार्यकर्ता के भावना को देखते हुए और उस भावना में हम बह के निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। बाद में हमें अफसोस हुआ जिन्हें इस तरह से मैंने सारे कार्यकर्ता के साथ बैठ के फिर मीटिंग भी किया कि नहीं, इस तरह से हम लोगों को इतना भावावेश में नहीं आना चाहिए था और पार्टी के निर्णय के खिलाफ इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। फिर भी अपने स्वतः अपने विचार से अपने जगह पे मैं आ गया और मैं अपने क्षेत्र में बछवाड़ा में मैं उसी तरह से अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन सर, जैसा देखा जा रहा है बछवाड़ा विधानसभा में आप लोजपा के बहुत पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उस वक्त पार्टी आपको टिकट नहीं दी, जिसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। अगर कहीं आपको अगर वो टिकट मिलता तो कुछ और अलग परिणाम देखने को मिलता। नहीं, अब ये तो निर्णय हमको बता दिए जो किस परिस्थिति में पार्टी निर्णय लिया, पार्टी के खामियाजा भुगतना पड़ा या नहीं पड़ा, ये तो इतनी बड़ी पार्टी है, उससे एक सीट से कम बेस से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं विचार जरूर होता होगा, मेरा ये अपना आत्मविश्वास है और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं वो हमारे काफ़ी सूझबूझ से काम कर रहे हैं, हर बिंदु पर वो सोच विचार कर रहे हैं, वो अपना निर्णय बिल्कुल सोच विचार करके देंगे, चूँकि हमको पूरा विश्वास है जो चिराग पासवान जी जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी काम किए हैं, वो बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। तो टिकट में भी वो जो निर्णय लेंगे उसमें हमें पूर्ण विश्वास है, चाहे हमको मिले या जिसको मिले या जो भी परिस्थिति आएगा वो जरूर कुछ सोच समझ करके ही लेंगे और सही निर्णय लेंगे और उनका जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। मैं दोबारा फिर इसमें निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला नहीं। अब लगता क्या है सर, इस बार आपको क्या लगता है? लगता है कि क्यों नहीं लगेगा, हम जब पार्टी के लिए 20 साल से हैं और कोई ऐसे कार्यकर्ता में नहीं हूँ मैं जो मैंने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जानते हैं जो विनय कुमार सिंह हमारे कैसे कार्यकर्ता ईमानदार हैं, कैसे हैं, पार्टी के लिए हृदय से काम करते हैं, नहीं करते हैं, तो हमको परिचय देने की जरूरत है नहीं। अगर सर लोजपा के कोटे में अगर बछवाड़ा विधानसभा सीट अगर नहीं आती है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? नहीं, लोजपा की जब इतो निर्णय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये
तीनों जब बैठेंगे और पूरे बिहार के एक एक 1 to 1 सीट पर चिंतन होगा और उस पर निर्णय होगा जो कौन सीट पर कौन लड़ेगा, और उसके बाद ये बात सामने आएगी जो फलाने सीट पर आने लोग लड़ेंगे। मान लीजिए अगर बछवाड़ा सीट लोजपा को नहीं मिलता है, भाजपा को मिल गया या जदयू को मिल गया, तो हमारा तो चरित्र है, आप पता कर लीजिए आपके गाँव क्या समर्थन कीजिएगा सर? बिल्कुल तहे दिल से करूँगा मैं।